चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग वर्गमूल तो पढ़ लिया है ना जी। अब बातें चीतें बंद कीजिए, अब थोड़ा पढ़ाई भी आ जाइए ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज, घन। क्या पढ़ेंगे, घन। हमने वर्ग वर्गमूल पढ़ लिया है, उसी तरह क्या है, घन घनमूल ना। घन घनमूल हो या वर्ग वर्गमूल, इसको सबसे पहले किसने खोज किया था इस चीज का, आर्यभट्ट ना। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, है ना। 400 कितने ईस्वी में लिखे थे, 99 में। हाँ 499 में लिखे थे, क्या चीज लिखे थे, अपना वो किताब लिखे थे, आर्यभट्टी ग्रंथ लिखे थे ना। उसमें से 5 अध्याय में से एक अध्याय उनका गणित का था, उसी में इन्होंने जिक्र किया था वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक। बाकी वो सब किस चीज क्या चीज लिखे थे, ज्योतिषी लिखे थे ना, ज्योतिष विज्ञान के बारे में वो ज्यादा जानते थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, वो बहुत पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। बाद में हमारे कोपरनिकस बताए, 1100 साल के बाद बताए वही बात दोबारा, ठीक। तो किसने वर्ग वर्गमूल के बारे में बताया था पहले, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वितीय, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम, कौन, आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है। तो चलिए, क्यूब जो होता है घन, घन का मतलब आप लोग देखे हैं, लोहा वहा का एक तो घन आता है, बड़का हथौड़ा जो रहता है ना, उसको बोला जाता है घन, ठीक है। बड़का हथौड़ा जो रहता है उसको बोला जाता है घन, ठीक है। ऐसे ही बनता है जी, यही मैं बीच में डंडा पहिरा दो, है ना, हो गया घन। थोर का हथौड़ा नहीं है ये, है ना, ठीक है। ये क्या है, घन। मतलब घन का मतलब देखो, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और वर्ग में क्या आता है, केवल लंबाई और चौड़ाई आता है ना। तो इस तरह हम लोग आयतन निकालने के लिए, धारिता निकालने के लिए, ठीक ना, किस चीज का यूज करते हैं, घन का। किस चीज का, घन का। कोई वस्तु का आयतन होता है तो उसी तरह, तो इसमें हम लोग गणित में क्या देखेंगे कि घन जो होता है किसी संख्या को लेके ना, मान लीजिए कोई संख्या हम लोग लिए, उसी संख्या का उस संख्या में 3 बार गुणा, कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। जैसे हम ले रहे हैं ए, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई संख्या ए ले रहे हैं, तो ए को 3 बार गुणा करिए, क्या बार, 3 बार। कल यहाँ कह रहे थे तो कुछ लोग इसी को ना ए गुणे 3 कर दे रहे थे, ठीक। तुम लोगों से पिछले बैच वाले लड़के थे, वो लोग बोले कि 12 का 3 बार गुणा करो, तो 12 गुणे 3 कर रहे थे। 17 का 3 बार गुणा करो तो कर रहे थे कि 17 गुणे 3। तो हम कहेंगे कितना करे, 17 गुणे 3। आप बोले थे 3 बार गुणा करने के लिए, तो हम कहे 3 बार 12 रहेगा, तो 12 गुणे 3 कर रहे थे, ठीक। तो इसी संख्या का इसी में गुणा करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, घन। तब ये बताओ, घात घातांक से हम लोग देखेंगे कि सब आधार बराबर है तो घात कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको इस तरह दर्शाया जाएगा, ठीक। एक घाते 3, इसको बोला जाएगा क्यूब। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्यूब। तो किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। परिभाषा याद रहे, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग संख्या देखते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं का करेंगे, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या 1 ले लीजिए, 2, 3, 4, बस इतना 2-4 ठोकर के पहले दिखा देते हैं घन कैसा होता है ना। तो 1 का क्या बार गुणा करना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, झूठा 2 गुणवा हो गया इसमें, है ना। 1 बराबर कितना होगा, 1। तो इसको एक घाते कितना लिखेंगे, 3 बराबर क्या होगा, 1। इसी तरह इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 घाते 3 बराबर 8, ठीक। इसी तरह 3 का करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 घाते 3 बराबर कितना आएगा, 27। 4 का करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 4 घाते 3 कितना आएगा, 64। इतना सबको समझ में आ रहा है बात, इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। तो घन इसी को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, घन इसी को बोलेंगे कि किसी संख्या का उसमें 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो घन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सबको समझ में आ गई। जैसे कोई आकृति रहता तो उसका आयतन निकालने के लिए एक तो लंबाई हो जाती है, एक तो चौड़ाई हो जाती है, एक तो ऊंचाई हो जाती है। जैसे यही आकृति है ना, अगर ये कोई चीज दे दिया जाए इसको बना के, कह दिया इसका निकालिए, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लेते, इसकी चौड़ाई ले लेते, ऊंचाई ले लेते, और क्या ले लेते, लंबाई ले लेते, ठीक। ये वाली जो है इसकी मोटाई हो जाएगी, ठीक। तो इस तीनों को लेके हम लोग क्या कर देते, गुणा कर देते, तीनों का मात्रक क्या हो जाता, मीटर ही होता। एक के या तो मीटर आता है, या तो फुट रहता है, या तो कुछ भी रहता है, एक ही चीज रहता है। तो उसका गुणा कर देते, इतना क्यूब बोला जाता है कि हाँ 10 घाते 3 है, 10 का क्यूब, 15 का क्यूब, इस तरह का संख्याएं बनती। इतना बात समझ में आया।
अब हम लोग जिस तरह वर्ग को पढ़े हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग वर्ग को पढ़े हैं उसी तरह इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो वर्ग में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, वर्ग कैसा होता है, किसे कहते हैं, ये सब जानने के बाद हम लोग उसमें सम संख्या और विषम संख्या क्या किए थे, सम संख्या और विषम संख्या का घन निकाल के, वर्ग निकाल के देखे थे कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, ऐसे ही देखे थे ना। तो इसमें भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें चलिए हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले किसका देखें, सम संख्या। चलिए इस साइड सम संख्या लिख रहे हैं, आप लोग फटाफट करिए, सम संख्या का घन, हमसे फास्ट रहिए, ठीक। सम संख्या का घन इधर लिख रहे हैं, विषम संख्या का घन। बात समझ में आ रही है? हल्का नहीं ना है? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इधर कितने से स्टार्ट करें, एक हो जाएगा, सम है ना, विषम सम है तो 2 4 6 8 10, ठीक, 12, इतना तक रहने देते हैं। चलिए इसका करेंगे तो क्या होगा, घन 2 घाते 3 होगा बराबर 8, ये कितना होगा 4 घाते 3 बराबर 64, इसके घाते 6 घाते 3 बराबर कितना हो रहा है 216, 8 का कितना होगा 512, चलिए 8 का 512, ठीक, 10 का, हाँ ये तो 1000 होगा करेगा, इसमें तो 0 का बढ़ाना है। 12 का बताओ 1728, इतना समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। चलिए इधर देखिए विषम संख्या भी देख लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 भी कर ले। चलिए तो 15 तक आप लोग बताइएगा फटाफट, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 होगा, कितना होगा 343, 9 का क्यूब 729 होता है, 729, 11 का, हाँ 1331, 13 का 2197, 15 का देखो सही निकाले हो ना, कितना आएगा, वो लोग 3300 बोल रहे हैं, आप लोग 3400, ये सब लोग नहीं निकाले हो का, तुम सबका एक ही है ना, चलो ठीक है, लड़कों का सही है, तुम लोग जाओ बाहर में जाओ, कितना होगा हम लोग भी चेक करें, चेक करने की नौबत नहीं ना आएगी, बोलो जी, फटाफट गुणा करके चेक कर लो, देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो चढ़ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो घन आया है वो सम संख्या है, क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या, मतलब ये भी वर्ग की तरह है, सम संख्या का घन क्या आ रहा है, सम संख्या, और विषम संख्या का घन क्या आ रहा है, विषम संख्या। इतना बात किसी को कोई दिक्कत कर रहा है समझने में, बोलो जी, ए लकड़ी बोल, सही है ना, चलो ठीक है, तुमको जी, चलिए ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इतना समझ लो, सम संख्या का क्या चीज 3375, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी आ रहा है, ए लड़का कितना, हाँ बताओ, इसको देखो तो ये कह रहा है कि सब लोग चेक करो, तो फिर हम करेंगे, अगर हो गया तो पीटे के पक्का बता रहे हैं पीटा, सबका एक आना चाहिए, गलत आए सबका एक बराबर आए, क्या चीज ये बताओ, इतने सब बैठे हैं, कितना, हाँ इसका सही है, लड़कियों का सही है, तुम्हारा गलत है, ए इसको भी तुम लोग मिलाओ जी, लड़कियां ये सब गधे एकदम, ये लोग, इन लोगों को छोड़ो, ये सब किसी काम के नहीं रह गए, तुम्हारा सही है, चलो एक लड़का इज्जत बचाया होगा अपने ग्रुप का, गधा कहीं का, बुरा नहीं करने आ रहा है, बस इसको भी देखो जी, 13 का भी हमको डाउट लग रहा है, सही है, चलो इसका सपोर्ट कर रही है, चलो, और इसमें देख लो, इसमें भी देख लो, सही है ना। चलिए मतलब एक चीज सीख लिए कि नहीं सीख लिए, एक चीज जान गए ना, अगर कोई पूछता है कि बेटा बताओ कि सम संख्या का घन सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, नो डाउट सीधा बोलना है, सम संख्या घन सम संख्या, विषम संख्या घन
विषम संख्या, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया है ना जी। बात समझ में आई? चलिए इसको मिटा दे। अब उसमें भी हम लोग पढ़े थे वर्ग में माइनस का लेके चले थे, इसमें भी हम लोग माइनस को भी देख लिया जाए कि माइनस वाले में क्या स्थिति है इसकी। ठीक है, तो इसको मिटाए, किसी को लिखना नहीं ना है, समझ लो। चलिए बताओ कितने पागल है सब। हाँ, एक तो बूढ़ा नहीं आ रहा है, पढ़ने चले हैं गणित। बताओ इतना आसानी से सब कुछ समझा देते हैं, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बूढ़ा गड़बड़ा रहे हैं। बताओ अगर हम बूढ़ा कर करके लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो कुछ काम आप लोग करिए, कुछ हम करते रहे, हम तरीका बताते रहेंगे, आप लोग बूढ़ा करते रहिए, फटाफट काम हो जाएगा। नहीं तो इसे फिर खाली हमारे ऊपर छोड़ोगे तो काम बढ़ेगा ज्यादा। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस वाली संख्या का। चलो माइनस मान लो हम एक ले लिए, इसका घन निकाल रहे हैं। ठीक, -5 ले लीजिए, -5/7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। ठीक, कोई भी संख्या हो, घन का मतलब सबका होना चाहिए। चलो और कोई संख्या ले लें, 12/13 ले लें, 12/11 ले लेते हैं। कौन है जी? चलो बताओ फटाफट। अब देखो हम बता रहे हैं माइनस कै बार गुणा होगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, 2 बार को तो प्लस हो जाएगा, फिर एक बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये भी मतलब अब इसके ऊपर क्या है, हम पहले ही बता दिए थे, पहले ही घात घातांक में हम एक बात बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या माइनस हो, उसके घात पे अगर सम संख्या हो, क्या हो, घात पे सम संख्या हो, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई संख्या हो मतलब आधार माइनस हो और उसका घात विषम संख्या हो तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। बस समझ में आई? तो ये सब विषम संख्या है, इसके घात पे क्या होगा, -5 गुणे -5 गुणे -5 कितना आ जाएगा, -125। इसका बताओ जी, -125 बटा के 216, ऊपर एक माइनस लगा दिए, हो गया। इसमें कितना आएगा, -1728 बटा के 1331, यही आएगा। तो माइनस वाला भी कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो जी, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुई? लिख लो, एक आध तो लिखना है तो लिख लो फटाफट। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब वर्ग में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक संख्या एक अंकों का वर्ग कर रहे हैं तो कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 2 अंक का वर्ग कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह हम लोग किए थे। तो जिस उसको ऐसे करके हम लोग उसमें भी फार्मूला निकाले थे, और घर में भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे, जिससे हम लोगों को संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये कितने अंक का घन है ना। यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे, बाद में भले करने पर हो सकता है पूर्ण गुणनखंड ना बने, ठीक, पूर्ण घन ना हो ना। अच्छा चलिए अभी बता देते हैं उसको भी, उसके बारे में भी बता देंगे। जैसे पूर्ण वर्ग होता था ना, तो किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग आता था, उसी तरह इसमें भी पूरा पूरा घन आएगा। मतलब उसमें कितने का जोड़ा बना रहे थे, 2 का जोड़ा बनाते थे, इसमें कितने का बनाएंगे, 3 का जोड़ा। कितने का, 3 का, क्योंकि 3 का गुणा है, 3 अंक का है, वो 2 अंक का गुणा था, तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। जब 3 का जोड़ा नहीं बनेगा किसी संख्या का, उसको बोलेंगे पूर्ण घन नहीं है, अगर बन जाएगा तो कहेंगे पूर्ण घन है। बात समझ में आ गई? चलिए तो ये सब उतर गया, चलो छाप लिया तो ठीक है। छापने में पीछे मत रहो, है ना, भले पढ़ने में पीछे रहो, छापते रहो। क्या हुआ जी, अब वही पिटा जाओगे, हाई देखिए करते रहते हो हमेशा। तुमको बस बोला गया है ना। आजकल जानते हो, आजकल की झगड़ा का समस्या सबसे बड़ा यही है। हाँ, फलनवा हाई बोल दिया, चिनवा हाउ बोल दिया। हम बोले हैं तुम लोगों को शून्य रहा करो ना, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य क्या होता है, ना माइनस है ना प्लस है। बोलने से क्या होता है ये बताओ। पता है एक कोई महान पुरुष थे, है ना, उनको एक पागल व्यक्ति मार गाली दे रहा था, खूब गरिया रहा था, वो चुपचाप ना मुस्कुरा रहे थे, एकदम मंद मंद मुस्कुराते, गरियाओ जितना गरियाना है। वो एक बार गरियाते गरियाते तो बाद में पूछा कि तुमको हमारी बात से कोनो असर नहीं हुआ, तो कहा कि नहीं, जरा सा भी नहीं, हम तो खुश हुए, तुम जितना गाली दे रहे हो हम तो खुश हो रहे हैं। और उसको और क्रोध आया, ठीक है, कि हम इसको गरिया रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है और हंस रहा है। अब जानते हो कोई गाली देता है, उसकी गाली पे तुम लोग हंसोगे ना, तो उसको और बुरा लगेगा। हम गरिया रहे हैं, इतना मन मन से गरिया, इतना बढ़िया बढ़िया गाली सोच के गरिया रहे हैं, है ना, छाट छाट के गरिया रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है, काहे हंस रहा है। तो पूछा कि, कहा कि ये बताओ, अगर तुम हमको कोई सामान दो, ठीक,
मान लो हमको बाल्टी दो, लोटा दो, पैसा कौड़ी कुछ भी दो, लेकर आओ हमको देने, हम लिए ही, हम लेवे नहीं करेंगे तुम्हारा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नहीं लिए तो किसका होगा बताओ। अगर तुम पैसा लेकर आए हमको देने के लिए और पैसा तुम्हारा नहीं लिए, हम कहे बाबू तुम्हारा पैसा हम नहीं लेंगे, तो पैसा किसके पास जाएगा? जो देने आया था उसी के पास जाएगा। तो गाली भी उसी तरह है, तुम देने आओ दो, जितना मन उतना दो, जब हम लेवे नहीं करेंगे तो हमारे पास आएगा कहाँ से? बस उसके बाद वो समझ गया कि जितना गाली हम उसको रच रच दिए थे, मतलब अपने आप को गलियाए थे। बस समझ में आई? उसको पूरा एहसास हो गया कि इसीलिए ये हंस रहा था। अब भाई वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तुम्हारी गाली, तो तुम दो ना गाली, तो गाली पलट के तुम्हारे ऊपर जाएगी। वही हाल है। तो तुम लोग झूठो, अब कोई फलनवा हाई किलस, फलनवा हाउ किलस, अरे इससे क्या मतलब है तुमको? कहने दो। हाँ, एक बात पे ध्यान देना, जब तुमको हाथ उठाने आए तोड़ दो, हाथ उठाने आए तोड़ दो सीधा। बस समझे? जब तक कुछ नहीं, जब तक गाली मुंह से चल रहा है चलने दो, लेकिन बिना कुछ किए, बिना गलती पे अगर तुमको मारने आ रहा है तो जरा भी संकोचो मत, तोड़ दो हाथ उसका एकदम सीधा, हाथ तोड़ दो, गोड़ तोड़ दो, जो मना है कर दो उसको, ताकि जिंदगी भर अगर जिंदा रहेगा तो उसको समझ में आएगी कि हम किसी निर्दोष को क्यों मारने गए थे। बस समझ में आई? तो इसी तरह गाली गलौज, किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। बात समझ में आई? चलो, फालतू बातें बहुत हो गई। तो हम लोग क्या बता रहे थे? तो हमको भटका दिए, क्या थे बोलो जी? हाँ, माइनस बता दिए ना। हाँ, हम कह रहे थे कि जिस तरह वर्ग में हम पढ़ रहे थे कि 1 अंक का वर्ग, 2 अंक का वर्ग, 3 अंक का वर्ग कर रहे हैं तो कितना अंक प्राप्त हो रहा है। तो घन में भी देख लेते हैं कितना अंक प्राप्त हो रहा है। आज के बाद ये सब बातें नहीं सुनेंगे हम किसी से भी। बात समझ में आई कि हाँ सर जी हमको फला नहीं किया, कुछ नहीं, अपना निपट लिया करो उधरे। हाँ चलो, एक से शुरू करें। क्या करें? 1 अंक का, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, 1 अंक का घन ना, 1 अंक का घन। तो 1 अंक का घन कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस कौन का 10 10 1 अंक होता है। डिजिट देखो, अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है ना, तो डिजिट चाहे अंक बस इतने ही होते हैं, 1 से लेके इतने। बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनाओगे, जितनी भी संख्याएं बनाओगे सब में इनका यूज करोगे, इन्हीं से। तो यही प्राकृतिक संख्या है, इसी से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। कोई भी संख्या लाओगे उसमें मिलेगा, इसके अलावा नई संख्या बन पाएगी। बात समझ में आई? तो इनको बोला जाता है अंक। क्या बोला जाता है? अंक। ये कितने अंक है? एक है ना। इससे प्राप्त जो हमको मिलेगा, कितने अंक का प्राप्त होगा? घन। 1 का 1, 2 का 8, 3 का, यहाँ पे लिख देते हैं घन। ठीक, इसका कितना होगा? 27, इसका 64, इसका 125, इसका 216, इसका 343, इसका 512, इसका 729। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतने में 1 से लेके 3 अंक का 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कितने? 1 से 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कितना बात समझ में आई? प्राप्त होता है। इतना किसको नहीं समझ में आया? इतना बात सबको समझ में आया? अब 2 अंक का देखेंगे तो 2 अंक की संख्या हमारी 10 से स्टार्ट हो जाती है। अब वैसे भी तुम लोगों को पढ़े ही हो कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। तो हम लोग 1 का देख लिए, 9 का देख लिए, उतने से भी काम बन जाता, लेकिन ये छोटा था इसलिए हम करा दिए। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। तो 10 से इसका घन निकालेंगे और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 99 आएगी। ये आएगी। इन दोनों का घन निकालेंगे ना, तो इसका घन कर दीजिए और इसका घन कर दीजिए। इसके बीच में आप लोग कभी कभी निकाल लीजिएगा अपना। ठीक, हमारा काम है समझाने के लिए, तो हम समझा रहे हैं। अब 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा। ठीक, तो ये अंक प्राप्त हुआ 4। इधर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? क्या अंक प्राप्त हुआ? इसमें देखो, इधर का तरीका समझ लो। इसका गुणा करोगे तो ये क्या अंक था? 2 अंक था, तो 2 अंक लास्ट में रहेगा। ठीक है, 1 2 यहाँ आएगा, और इसमें जो इकाई जो 2 अंक की छोटी संख्या है, इसका 1 शून्य बीच में रहेगा, 1 7, 1 9। ठीक, दूसरा जब निकालेंगे, अब दूसरा पहले 9 का 99 का निकाल के दिखा देते हैं। इसका जब करेंगे तो कैट होगा 1 कम 3 है ना, तो इसमें से 1 कम 2 9 रहेगा, 1 7 रहेगा, कैट 0 होगा। 3 अंक में कैट होता है 2
दो ठो जीरो लिखो और एक ठो दो लिखो, ठीक। क्या ठो? तीन ठो नौ, इतना होगा। बात समझ में आई? चार का भी ऐसे, पांच का भी ऐसे, छह का मतलब जितने नौ का केवल केवल नौ का गुणा। वर्ग में भी हम बताए थे, वर्ग अगर नौ का कर रहे हैं 99 का कितना आता था? 9801 आता था। इससे आगे करते थे तो 998001 आता था। इसके आगे करते थे 998001 आता था ना। सेम उसी तरह घन भी है। घन में क्या है? 9720, इसी का खेल है। इसमें 981 का खेल है। बात समझ में आ गई? तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस संख्या देख लो, फटाक दे कर दो। इतना बात समझ में आई? चलो, तो गुणा करने में दिक्कत नहीं होगा किसी को, कभी पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे चलिए, देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कितने अंक का गुणा प्राप्त हो रहा है। घन कहाँ जा रहा है यार? इसमें क्या अंक है? 4, इसमें 6, 3 3 6, तो इसमें लिखेंगे 3 से, 3 नहीं 4 से, 4 से 6 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक। इतना सबको समझ में आया? अगला भी देख ले, है ना। एक आध दो अंक और तक देख के उसके बाद आप नियम लिखा देंगे, ठीक। डायरेक्ट आप लोगों को प्रूफ करा देंगे कि हाँ इस तरह रहेगा तो कैसे आएगा। चलिए, अब इसके अलावा ये तो क्या अंक था? 2 अंक था। यहाँ पे लिखे नहीं हम लोग, यहाँ पे लिख देना चाहिए हमको 2 अंकों का घन। कितने अंकों का? 2 अंकों का घन हो गया। चलिए अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3 अंकों का, 3 अंकों का घन, ठीक। यहाँ पे हो जाए। चलिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कितना होती है? 100, 100। इसका घन कर लो। अच्छा, ये जीरो वाला घन करने में बड़ी मजा आता है। बस जीरो को गिनना है। इसमें क्या था? एक ठो था, 3 गुना हो गया। 2 ठो है, 3 गुना 6 ठो हो जाएगा ना। बस समझ में? इधर भी कर देना 99 और कितना 10, इस सब का गुणा तो सबसे आसान है ना। चलिए, तो 100 का करेंगे तो एक ठो एक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कौन हाँ कर रहा है? मार देंगे ना, समझो। खाली हाँ मत चिल्लाओ। इसका क्या करेंगे? 2 ठो 9 होगा, 1 ठो 7 होगा, 2 ठो 0 होगा ना। फिर हो गया। कई अंक प्राप्त हुआ देख लो? 3 3 6 1 7, है ना। कई अंक प्राप्त हुए? इधर कितना है? 3 3 6 3 9, कितने अंक प्राप्त हुए? 7 से 9 अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आई? बीच में जब गुणा करोगे तो हो सकता है कोनो 8वां अंक आ जाए। गुणा करके देखना। आ रहा था कोई? एक आंख को घन देखो, 55 का देखो। अरे कितना है? हाँ पहले इसको चेक करो, इसके बीच में कोई संख्या ले लो। चलो करो जल्दी जी, 55 का करके देखो। 55 55 55 का करो, देखो तो बीच में 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 55 का करो फटाफट। यार का हम मरीज है हो, जल्दी करो जल्दी। कितना आ रहा है? 3 3 6, 6 अंक आ रहा है। 6 आ रहा है, मतलब इसमें क्या कर रहा है? इसमें करके देखो बीच में तो 99 से पहले कर दो, 88 88 का करो, 87 88 या 90 का करके देख लो। नहीं 3 अंक में ना है जी, 199 करके देखो। 199 चाहे 800 888 करो, सीधा सीधा 888 करो। थोड़ा सा बड़ी संख्या रहेगी तो समझ में आएगा कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 888 करियो, 888 करो, 888 कितना आ रहा है? 3 3 6 3 9, 9 अंक प्राप्त हो रहा है ना। तो कितना प्राप्त हो रहा है हमारा ना, मतलब कितना? 7 से 9 अंक प्राप्त हो रहा है। कितने अंक का घन में? 3 अंक के घन में। अब हम लोग यहाँ से कुछ नियम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3। अभी और भी आगे देख लीजिए। अगर 4 अंक का करते, 3 अंक में 7 से 9 आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है। देखो 1 से 3 मतलब 2 अंक का, इसमें भी 2 अंक का, इसमें भी 2 अंक का, तो अगला संख्या 10 आएगा। क्या आएगा? 10। तो अगला अगर हम 3 के बजाय कितने अंक का, 3 अंक का निकाले थे ना, 4 अंक का अगर निकाले, 4 अंकों का घन।
अगर इसका घन करते हैं तो कितने अंक प्राप्त होंगे? 10 से 12। क्या प्राप्त होंगे? 10 से 12 अंक। बात समझ में आई? 10 से 12 अंक प्राप्त हो रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है? अगर और भी देखा जाए, 4 के बाद 5 अंक देख लो, कितना? 5 अंक। 5 अंक का घन देखा जाए तो 5 अंक में कितना अंक प्राप्त होगा? 11 का है। अरे 10 11, इसमें 2 का अंतर है तो इसी के अंदर आ गया। कितना आ जाएगा? 13 से 15। इतना बात सबको समझ में आ रही है? का दो अंक का अंतर देके आएगा। इतना बात सबको समझ में आ गया? अब हमको 14 अंक का संख्या दे दे, 13 अंक का दे दे, 12 अंक का दे दे, किसी कितने अधिक से अधिक संख्या दे दे, तो हम लोग अब उसको देख के बता सकते हैं कि वो कितने अंक का घन हो सकता है। 3 अंक का होगा, 2 अंक का दशमलव में भी आ सकता है, ठीक। लेकिन नजदीक में हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना, नजदीक में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें भी हम लोग यन का यूज किए थे। यन जो है नंबर ऑफ अंक रहेगा। क्या रहेगा? मतलब कितने अंक है, संख्याओं में अंकों की संख्या, ठीक। कोई संख्या ज्यादा दी हो उसमें अंक कितना है वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं, अगर डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट 12 14 15 मतलब सम संख्याओं की तरह आ जाए तो हम उसको क्या कर देंगे? n बटा 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 3 करेंगे। क्या करेंगे? 3 करेंगे। जब वर्ग निकाल रहे थे 2 कर रहे थे, इनमें क्या करेंगे? 3 करेंगे। अगर दोनों विषम संख्या आ जाए, मान लो 11 आ जाए, तो क्या कर देंगे? एक जोड़ने के लिए जरूरत कब पड़ेगी? तो n प्लस 1 देख लेंगे। बात समझ में आई? 2 अंक का अंतर है ना, तो उसके लिए भी क्या कर देंगे हम लोग? n प्लस 2 क्या कर देंगे? 2 जोड़ के। इतना सब अंक इसको याद रखना, ठीक। अगर ये याद है तो आपको बोल दिया जाए कोई भी अंक, कितना भी संख्या दे दी जाए, आपको बस पूछ देगा कि कितने अंकों का घन प्राप्त, मतलब अंक जो है घनमूल कितने अंक के प्राप्त होंगे। 20 अंक दे दिया, क्या कर दिया? 20 क्या कर दिया? 20 अंक दे दिया। 20 अंक दे दिया और पूछा कि 20 अंकों की कोई संख्या है तो उसका घनमूल कितने अंक का प्राप्त होगा, ठीक। कितने अंक का प्राप्त होना चाहिए? तो 20 देखेंगे कि क्या 20 से 3 कट रहा है? नहीं कटेगा ना। फिर इसमें रख के देखेंगे, 21 कट जाएगा। 20 प्लस 1 करेंगे बटा के 3, क्या हो जाएगा? 21 बटा के 3 कितना आएगा? 7। 7 अंकों की कोई संख्या लेके घन करो, देखो 20 अंक आ रही है। करो जी, करके देखो, फटाफट करो। 20 अंक की कोई संख्या ले लो। अरे नहीं, कितने अंक की? 7 अंक की संख्या कोई लो। 7 ठो 7 ले लो, है कि नहीं? 7 बोला है, 7 के 7 ले लो। अगुड़े करो, देखो आता है, बड़ा बढ़िया आ रहेगा। हाँ, क्या चीज? 19 से 21 आ रहा है, मतलब बीच में आएगा। कर लियो इसका मतलब होमवर्क दिए थे कि नहीं, करके आना था। कितना आया था? 24 से 25 है। 22 से 24। अरे देख लो, अरे 5 अंक का है, 6 अंक का करोगे तो 16 से कितना 18 आएगा। 16 से 18, 7 अंक का करोगे तो 19 से 21 आएगा। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, अपना कलम पेन कापी से करके देख लेना। तो हम लोग क्या निकाल लिए? फार्मूला निकाल लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो जी, समझ में आ रहा है ना? टाइम देखो, इसको मिटा रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है। घन निकालना सबको आ गया? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब तो घनमूल बचा, घनमूले बचाना कि इसमें कुछ कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? देखा जाएगा घन का जोड़ होता है कि नहीं होता है, उसको भी बता देंगे घन का जोड़, ठीक है। अगर मिलेगा कहीं तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर सोचा जाएगा, जोड़ जोड़ के देखा जाएगा। नहीं, घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्या करेंगे? लगातार संख्या लेके जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, एक आठ बस घनमूल एक आध दो बताएंगे, ठीक। उसके बाद फिर अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना रहने दिया जाएगा। पहले देख लिया जाए, अगर हम लोग 1 का घन किए थे क्या आया था? 1 ना। 2 का किए थे तो क्या आया था? 8। अब एक बात ध्यान देना, कोई संख्या मान लो यक्ष है, क्या है? यक्ष, इसके घात में इतना दिया है ना,
और इधर मान लो कितना है 27। बात समझ में आई? वर्ग में हम पीछे ले जा रहे हैं आप लोगों को। वर्ग जो था उसका स्क्वायर था और इधर था मान लो 4, ठीक। तो ये वाला 2 उधर जाता था तो क्या होता था, कड़ी बनाता था। तो कड़ी का मान 1/2 होता था, है ना। तो उसको हम बताए थे। अब इधर उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे हम बोले थे कि 2, तो हमेशा कड़ी 2 वाला लिखा नहीं जाता है। बात समझ में आई? 2 वाला लिखते नहीं थे, लेकिन जब 3 आता था तब लिखते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 27, यहाँ छोटा सा लिख देंगे 3, ताकि पता चलेगा कि ये घनमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। और यहाँ क्या है, वर्गमूल। अंतर समझ में आ रहा है ना? सेम वही चीज है। अब यहाँ पे हम लोग करते थे 4 के घाते क्या कर देते थे, 1/2 कर सकते हैं, होगा। अब 2 को हम लोग चेंज करते, 2 घाते 2, इसके घाते 1/2। फिर उसके बाद फार्मूला घात घातांक वाला लगाते थे, 2 घात पे 2 गुणे 1/2 कर देते थे, 2 से 2 कटता था, आता था 2, ऐसे निकालते थे, है ना। इसमें भी क्या करेंगे, 27 के घात पे क्या हो जाएगा, 1/3। 2 था तो अब क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसको क्या लिखोगे, 3 के घाते 3, इसके घात पे 1/3। अब क्या करेंगे, 3 के घाते 3 गुणे 1/3, कितना हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा 3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई ना? घनमूल ऐसे ही निकाला जाता है। अगर संख्या दी हो x के फॉर्म में या x ABCD के बराबर दिया हो, है ना, और इसी तरह का हो तो हम लोग निकाल के बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरह का तरीका। हाँ, अब तुम लोगों को एक डाउट आएगा, घात घातांक में भी और इसमें भी, थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे आराम से। कोई संख्या होगी x बराबर मान के उसका ऐसे ही बना के निकाल देंगे। तो इस तरह बनाने का क्या पर्पज है, गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता, 27 का गुणनखंड किए, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 बन के आया, 3 घात चढ़ा, काट के हटा दिए, ठीक। उसी तरह कोई भी संख्या रहेगी उसका क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा, उसके बाद करना होगा ना। अब अगर इसमें अंतर देख लीजिए, अगर 3 के घाते 3 दिया है, इसके घात पे दे दिया 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस 2 का इसमें गुणा होगा। अब हम नहीं समझ में आया तुम लोगों को। एक होगा 3 के घाते 3 और इसके घाते 2, इसमें और इसमें अंतर है या नहीं, क्या अंतर है बताओ बाबू। है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, साफ साफ बता देना। किसी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा। हम लोग जब घात घातांक में पढ़े हैं, क्या चीज, घात घातांक में पढ़े हैं, तो हमेशा इस तरह का पढ़े हैं। कोष्ठ लगा हुआ था, क्या लगा था, कोष्ठ लगा हुआ था। इसमें कोष्ठ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला घात केवल इसके लिए है, ये वाला घात केवल इसके लिए, ये वाला घात केवल इसके लिए। तो ऊपर से निपटाया जाए इसको, निपटाने का समझते हो ना। हाँ, इसको खाली करो, 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 2 बार होगा, 3 क्या बार होगा, 3 गुणे 3। बात समझ में आ रही है? ये तो गुणा हो गया जी। बात समझ क्या हो रहा है, 3 गुणे 3, ये क्या बार हुआ 2, तो 3 के घाते कितना हुआ 9, क्या हुआ 9। अब यहाँ भी देख लो, क्या हुआ जी, अभी शंका में हो रहे हो, गुणा नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ अगर कोष्ठ रहता ना, अब इस तरह रहता तो बात अलग है, तब घात के ऊपर घात है, लेकिन ये घतवा के ऊपर घात है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 2 बार है, इसका मतलब 3 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 ये हुआ। और इसका मतलब ये वाला घात जो है इसका, इसको 2 बार लिखना है। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। इस तरह का मतलब इस घात को 2 बार लिखना है, और इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 बार है, बाद में भले इसका घात 2 बार है। तो इस तरह करोगे तो 3 के घाते 3 प्लस कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3 घाते 6। इस तरह भी हो सकता है। बाकी फार्मूला जो उस तरह का यूज करते हैं, ये वाला यन, तो इसको लिख देते हैं a पे घाते यम इंटू यन। तो इस तरह का फार्मूला इस पे काम करेगा, लेकिन इस पे वो काम नहीं करेगा। तो देख लो, इस पे 3 घात कितना आ गया 9, इस पे 3 घात 6। अंतर समझ में आया सबको, गलती नहीं ना होगी, बोलो जी। इसी तरह कोई संख्या और दे दे, मान लो 2 घाते 5 दिया हुआ हो, इसके घात पे 10 दे दिया, एक ही दे दिया। और दूसरा संख्या दे 2 के घाते 5, 5 पे घाते 2 दे दिया, ठीक। अब पूछ दिया कि दोनों में कौन बड़ा है, तो क्या करोगे, कौन बड़ा है। तुम लोग तो सोचोगे अरे यार, सोचोगे नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे 10 करेंगे तब लगेगा कि एक की तरह है। अब दोनों एक ही तरह दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें कोष्ठ दिया हुआ है ना, इसमें कोष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो 5 है ये क्या बार है, ये 10 बार है, और इसमें ये पूरी संख्या 10 बार है ना।
मतलब 2 पे घात 5 कर लो, उसके बाद उसको 10 बार लिखो, या तो डायरेक्ट 2 पे घाते 5 गुणे 2 पे घाते 5, 2 पे घाते 5 करके 10 बार गुणा करो। इसमें 2 पे घाते 5 तो है, लेकिन इस 5 की घात के ऊपर 10 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या करोगे, 10 बार करोगे। बात समझ में आई? बात सबको समझ में आ गया ना? तो इस तरह होता है, इसमें कंफ्यूजन में मत रहना। बात समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है, आज इतना पढ़ लिए, कल से हम इसको घनमूल को बढ़िया गुणनखंड विधि से बताएंगे। चलिए।